Subscribe now and press the bell icon. Don't miss an update. तो वो परमात्मा आपको चाहता है कि अब भी सुख दूंगा, आप देख लेना, ये ज्ञान पूरा विश्व में जाएगा। और जो हाहाकार मची हुई है, अब किसी ने देख ले, 2 नंबर के काम करते समय कति आगा पीछा नहीं देखता, मानो मिलावट करने की दाव लगता है मिलावट कर लेता है, चोरी का दाव लगता है चोरी कर लेता है, रिश्वत का दाव लगता है रिश्वत ले लेता है। एक माया ही आधार बन गई है। किसी क्षेत्र में देख लो, रक्षक भक्षक हो चुके हैं। ये स्थिति जो वर्तमान में अब मानव की हो चुकी है, ये बहुत क्रिटिकल स्टेज आ गई है। इज्जत रही नहीं, बड़े छोटे की शर्म रही नहीं, और माया के लिए आप देखते हो इतनी इतनी घटनाएं सुनते हैं। जब मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्रियों को भी और जजों को भी ये कहा जा रहा है कि इनमें भी कुछ व्यक्ति घने भ्रष्ट हो चुके हैं, फिर आम जीव कैसे जीवेगा? उसको क्या आधार रह गया फिर जीने का? तो पुण्यात्माओं, इस काल भगवान का तरीका है दूसरा, ऐसे दुष्ट लोगों को सेट करने का। इस काल का तरीका है जैसे परशुराम जी को भेज दिया, उसमें यही स्थिति आ गई थी जो वर्तमान में इन राजनेताओं की आ चुकी है। तो उस समय उन्होंने क्या किया कि वो सब दुष्ट हो गए थे, अक्षत्रिय लोग। विष्णु लोक से एक पुण्यात्मा भेजी गए थे, और परशुराम जी ने सभी अक्षत्रियों को उनको काटा था, फरसे से मूछ दिया था, कती काट दिया था, और पूरी पृथ्वी पर कोई उन्नकमी आत्मा छोड़ी नहीं थी। इस तरह सेटिंग करता है युग काल। और कबीर परमात्मा कैसे सेटिंग करता है, ये समाधान नहीं है जो वो किया गया था। उससे ठीक है, कुछ दिनों के लिए कुछ डर भय बन जाता है, लेकिन अंतःकरण में जगह बनी नहीं। परमात्मा कबीर जी का जो तरीका है, वो ज्ञान के आधार से मानव को सच्चाई से परिचित करा करके, अध्यात्म ज्ञान से परिचित करा के इसका उत्थान करता है। बुरे से बुरा, डाकू से डाकू व्यक्ति भी इस ज्ञान को समझकर तुरंत बुराई त्याग देता है। तो एक बार अब फिर विश्व में ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा। परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी वाणी में लिख रखा है कि धर्मदास, एक समय आएगा कलयुग में, पूरे विश्व में मेरी ही पूजा हुआ करेगी। जो भक्ति करेगा वो तो करेगा मेरी ही, ना करेगा वो अलग बात होगी। और परमात्मा के चाहने वाली पुण्यात्माओं का किसी भी धर्म मजहब में कमी नहीं है, लेकिन उनको रास्ता ठीक ना मिलने से वो अपने अपने उस लोक वेद अक्षेत्रीय ज्ञान के आधार से फिर भी वो कोई ना कोई प्रयत्न परमात्मा के लिए कर ही रही है। तो अब एक बार फिर पुनः ऐसी स्थिति आएगी जैसे सतयुग में थी। इन कुछ पंथ ऐसे हैं जैसे राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, इन तो बैठा दिया निरंकारी पंथ, और ये दूसरे जो हैं बाल योगेश्वर अंसा देश वाले पंथ, इन्होंने ऐसा जुल्म कर दिया, ऐसा लोक वेद बनवा दिया इन काल के दूतों के माध्यम से। ना तो ये ज्योति लगाने देते घी की, कहते हमने ज्योत नहीं लगानी, हमने तो अंदर ज्योत बालनी है, अंदर ज्योत देखनी है। अंदर ज्योत वो काल है, उसका के देखोगे अंदर की ज्योत का। उसने अर्जुन ने देखी थी वह ज्योत, वो ज्योति निरंजन अर्जुन ने देखा था जब उसने विराट रूप धारण कर दिया, कलेजा पाट गया होता सारा कापा खड़ा खड़ा, और तुम थारे तीन दिखा दिया तो हार्ट अटैक हो जाएगा। धार्मिकता इन पंथों ने नष्ट कर दी। ये कहते हैं ना धर्म करना, ना दान करना, ना कोई जोत लानी, ना कोई अवन पाठ करना, बस क्या करना, समाधि लाना 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम, और ये 5 नाम जाप करना, निरंकार ओंकार
ज्योत निरंजन सोहम और सतनाम, अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम और सतपुरख, ये बकवाद गढ़ रखी सारी, ये यूजलेस नाम है, इनका कोई मंत्र कहीं अस्तित्व नहीं है। वो परमात्मा के पाने के मंत्र भी ठीक नहीं इनके। पहले हम विशेषकर हिंदू समाज में प्रत्येक के घर में जोत जला करती घी की। अब ये करोड़ों की संख्या में राधा स्वामी धन धन सतगुरु पंथाड़े हैं और कोई भी जोत तक नहीं लाता, बंद करवा दी। काल न तक कर्म फुड़वाने हैं इनके सबके। गीता जी अध्याय नंबर 3 में श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक स्पष्ट किया है कि सभी प्राणियों की 14-15 में, अध्याय नंबर 3 के 14-15 में किया कि सभी प्राणियों का शरीर अन्न से उत्पन्न होता है, अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ शास्त्र अनुकूल साधना से होते हैं। और यहाँ शास्त्र अनुकूल कर्मों से यथार्थ यानी सही यज्ञ उससे होती है। और यज्ञ उत्पन्न हुए काल से, ब्रह्म से, क्योंकि ब्रह्म काल के लोक में आए तो हमने कर्म करने पड़े और कर्म का ही फल मिल रहा है। यहाँ पर सतलोक के अंदर कर्म नहीं थे, वहाँ निष्कर्म जो है मुक्ति हमें प्राप्त थी, बिना काम किए मिल रहा था। लेकिन वो सुख हमसे उठा नहीं और हम यहाँ काल के जाल में आकर अब डले ढो रहे हैं। सारा जीवन बीत जाता है इस व्यक्ति का पेट के लिए, कठिन से कठिन प्रयत्न करता है, दिन रात नहीं पड़ता, दिन में धंधा करता है, रात में उसी की चिंतन करता रहता है और वो भी पूरा नहीं होता है। तो परमात्मा काल के यहाँ आए तो कर्म लगे, ब्रह्म ने कर्म लगाए और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई परम अक्षर ब्रह्म से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म से, उस सर्वगतम ब्रह्म से, सर्वव्यापक ब्रह्म से, सबका कुल मालिक से। और वही ब्रह्म, वही परम अक्षर ब्रह्म सभी धार्मिक अनुष्ठानों में पूज्य है, वही प्रतिष्ठित है, उसी को इष्ट मानकर पूजा करनी चाहिए। तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि वही पांचों यज्ञ, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और पांचवी यज्ञ है ज्ञान की। ये पांचों यज्ञ अब यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला में है, इस पृथ्वी पर और है नहीं कहीं पर भी। शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है।